डोरेमोन का एक बर्थडे स्पेशल एपिसोड। इस एपिसोड का नाम है अ वेल एंड द मिस्ट्री ऑफ पाइप आइलैंड। साथ ही में इस एपिसोड में डोरेमोन की बर्थडे भी होगी। अगर आप डोरेमोन को पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये एपिसोड बहुत ही कमाल का है। तो आइए आप और मैं मिलकर डोरेमोन के इस स्पेशल एपिसोड को देखते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम एक व्हेल को समुद्र में देखते हैं, जो अपने मुंह से एक लेजर को निकालकर एक जगह को तबाह कर देता है। फिर हम नोबिता और उसके डैड को देखते हैं, जहां नोबिता कह रहा था कि मैं भी इस बार हॉलीडेज में बाहर जाना चाहता हूं, लेकिन उसके डैड साइड से निकल जाते हैं। फिर नोबिता डोरेमोन के पास आता है और उससे कहता है कि इस बार मैं भी समर वेकेशंस के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन बाहर बहुत गर्मी है। डोरेमोन तो एक गैजेट निकाल रहा था जिसका नाम है फिशिंग पॉन्ड सेट, और इस फिशिंग पॉन्ड में ये दोनों फिशिंग करते हैं। तभी नोबिता को याद आता है कि आज डोरेमोन की बर्थडे है। तभी नोबिता के कांटे में एक फिश फंसती है, लेकिन वो एक पत्थर था। जब डोरेमोन उस पत्थर के ऊपर टाइम क्लॉथ रखता है तो वहाँ पर एक फ्लूट टाइप चीज आ जाती है। नोबिता उसको पकड़कर उस फ्लूट को बजाता है तो उसका साउंड एक वेल तक जाता है और वो वेल बहुत तेजी से नोबिता और डोरेमोन के पास आ रही थी। डोरेमोन उस फिशिंग पॉन्ड को बंद कर ही रहा था कि तभी वो वेल उस पॉन्ड से निकलकर घर को तबाह कर देती है। अब बाहर एक आदमी भी था जिसको लगता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ। फिर डोरेमोन उस वेल को स्मॉल लाइट से छोटा कर देता है। वो वेल अब छोटी हो गई थी तो नोबिता उस वेल को खाना खिलाता है। तभी वो वेल फ्लाई करना स्टार्ट कर देती है। नोबिता भागते हुए अपने दोस्तों के पास आता है और उनको ये वेल दिखाता है। तभी यहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और नोबिता से कहता है ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन है, और ये सब उस वेल के साथ नोबिता के घर आ जाते हैं। जहाँ डोरेमोन कहता है कि 7000 साल पहले इस वेल को ओकारिया ने ऐसी वेल्स को बुलाने के लिए इस फ्लूट को बनाया था, पर उसने ये फ्लूट क्यों बनाई ये हमें जानना होगा। फिर सब कहते हैं कि क्यों ना हम 7000 साल पहले जाकर कुछ चेक कर लें। ये सब लोग मान जाते हैं और सब 7000 साल पहले आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सी बिल्डिंग्स थी जिनको देखकर वो हैरान हो जाते हैं। वो वेल भी यहाँ पर पानी में जाना चाह रही थी, तो डोरेमोन उसे बिग लाइट से बड़ा कर देता है और उसके ऊपर एक बोट को रख देता है, जिसके ऊपर सब बैठकर उन बिल्डिंग्स के पास पहुँचते हैं। ये सब 7000 साल पहले उस बिल्डिंग्स और वहाँ पर बहुत सारे घरों को देखकर हैरान हो जाते हैं। और डोरेमोन ट्रांसलेशन टूल निकालता है और फिर सब वहाँ के लोगों से बातें कर पा रहे थे। वहाँ के लोग कहते हैं कि हम इस वेल को बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, और कहते हैं इस वेल के मालिक का नाम पीटो है, जो कि आपको मेन बिल्डिंग में मिलेगा। फिर ये सब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके जब उस बिल्डिंग के पास जा रहे थे, तभी वहाँ पर कुछ लोग परेशान थे, जो कह रहे थे कि कल के अर्थक्वेक के कारण ऊपर एक पत्थर है जो कि हमारे पानी के टैंक में गिरने वाला है, और यहाँ पर पानी ही हमारी लाइफ है। और फिर हम सब वेल के मालिक पीटो को देखते हैं, जो कि पानी की पाइपलाइन को ठीक कर रहा था। फिर डोरेमोन और बाकी सब पीटो के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। डोरेमोन अपने गैजेट से उस पाइपलाइन को ठीक कर देता है। ऊपर से पत्थर भी पीटो पर गिरने वाला था। डोरेमोन और नोबिता पीटो को बचाते हैं और वो पत्थर टैंक पर गिर जाता है। पीटो कहता है कि हमने पाइपलाइन में एक ऐसा वाटर ऐड किया हुआ था जिससे टैंक मजबूत हो गया और डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। और पीटो डोरेमोन और नोबिता को थैंक्स बोलता है। फिर डोरेमोन पीटो को वो फ्लूट देता है। फिर नोबिता कहता है कि हम गोनी नाम की वेल को लेकर आए हैं। पीटो को ये सुनकर शौक लगता है और वो भागता हुआ गोनी के पास जाता है और अपनी वेल से मिलकर काफी खुश होता है। डोरेमोन कहता है कि हम इस वेल को फ्यूचर से पास्ट में लेकर आए हैं। तभी वह वेल अपने मुंह से एक मशीन निकालती है और पीटो उस मशीन को लेकर वहां से निकलता है और जाते ही वो सबसे कहता है कि मैं रात को तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, और वहां से निकल पड़ता है। फिर पीटो की दोस्त डोरेमोन और बाकी सबको शहर की सैर करवाती है और कहती है पानी, गैस और जितनी भी चीजें हैं ये सब पीटो ही कंट्रोल करता है। अब शाम हो जाती है और ये सब पार्टी को एंजॉय करते हैं, जहाँ पर पीटो कहता है कि वो मशीन जो वेल के पास थी, वो मशीन डेटा को इकट्ठा करती है, और एक बार जब वो वेल डेटा इकट्ठा कर रही थी तो उसके ऊपर बहुत से पत्थर गिर जाते हैं और वहीं पर गिरकर सो जाती है। और 7000 साल के बाद जब आपने उस फ्लूट को पकड़ कर बजाया तो वो वेल आपके पास आ गई। वहाँ पर और भी लोग थे जो कहते हैं
कि 10 साल पहले ये वेल पीटो को मशीन में लेकर आई थी और उसी की टेक्नोलॉजी से ये सब कुछ बन पाया है और अब हम सब काफी खुश हैं। और रात को जब ये सो रहे थे तो नोबिता बाहर आकर पीटो को देख लेता है और उसका पीछा करते हुए एक सिक्योरिटी रूम में गिर जाता है, जहाँ पीटो नोबिता को वो मशीन दिखाता है और यहाँ की एनर्जी से पूरा आइलैंड चल रहा था। अब सुबह हो जाती है और वो वेल पीटो के पास डेटा लेकर आती है। जब वो उसको चेक करते है तो वो हैरान हो जाता है कि ये आइलैंड तबाह होने वाला है। डोरेमोन और बाकी सब यहाँ पर फुल एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक अर्थक्वेक आता है क्योंकि वहाँ पर एक वोल्केनो डिस्ट्रॉय होने वाला था। पीटो के पास एक मशीन थी जिससे वो पूरे आइलैंड को फ्रीज कर सकता है। नोबिता और पीटो उस सिक्योरिटी रूम से बाहर निकलने वाले ही थे कि वो रूम बंद हो जाता है। यहाँ पर डोरेमोन और बाकी सब भागने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर डोरेमोन सबकी हेल्प के लिए बहुत से गैजेट्स को निकाल लेता है। तभी एक आदमी डोरेमोन के पास आता है और उससे कहता है कि नोबिता और पीटो से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। नोबिता और पीटो उस मशीन से आइलैंड को फ्रीज करने की फुल कोशिश कर रहे थे। नोबिता भी साथ हेल्प करता है और वो लीवर को खींच देते हैं, जिससे पूरा आइलैंड फ्रीज हो जाता है, जिससे वोल्केनो फटने का प्रोसेस भी रुक जाता है। डोरेमोन और वो वेल मिलकर नोबिता और पीटो को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। डोरेमोन पानी से उस सीक्रेट रूम में जाने का ट्राई कर रहा था। आइलैंड के सारे लोग भी काफी परेशान थे और काफी पैनिक कर रहे थे। डोरेमोन उस वेल के साथ एक केव में आ जाता है और वो उस केव की दीवार को तोड़ने का ट्राई करता है, लेकिन वो दीवार काफी मजबूत थी और वो नहीं टूटती। तभी नोबिता यहाँ पर उस फ्लूट को बजाता है, जिससे उस वेल को सिग्नल मिल जाता है और डोरेमोन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मेडिसिन निकालता है और वेल को खिलाता है, जिससे वेल लोहे की तरह मजबूत हो जाती है, जिससे वो वेल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और सीधा ही दीवार को तोड़कर नोबिता और पीटो को बचा लेती है। और डोरेमोन, नोबिता, पीटो और वेल सारे बाहर आ जाते हैं। अब सब लोग काफी खुश थे, लेकिन तभी वो आइलैंड जो कि फ्रीज था वो तबाह हो जाता है, मतलब कि डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये सब देख के उस आइलैंड के सभी लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं और काफी दुखी हो जाते हैं। जब डोरेमोन देखता है कि सब लोग रो रहे हैं और बहुत इमोशनल है, तो वो वहाँ पर एक मिसाइल को लॉन्च करता है जो कि आसपास जाकर एक आइलैंड को तलाश करेगा। तो उनको पास में ही एक और आइलैंड मिल जाता है और उस आइलैंड की शेप बिल्कुल वेल की तरह ही थी। और फिर पीटो और बाकी गांव के सारे लोग उस आइलैंड में जाकर बस जाते हैं और फिर डोरेमोन, नोबिता वगैरह सब लोग पीटो को गुड बाय करते हैं और अपने टाइम में आ जाते हैं, जहां पर आने के बाद ये सब डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। डोरेमोन इससे बहुत खुश था और डोरा केक्स को देखकर रोना स्टार्ट कर देता है। फिर वहां पर सुनियो आता है जो कि कहता है कि मेरे अंकल एक डोरा आइलैंड पर गए थे और ये उस आइलैंड का नेशनल फ्लैग है, जो कि बिल्कुल उसी वेल की तरह ही था, जिसको देखकर ये सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो वही पीटो का आइलैंड है। और उस आइलैंड में डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो वगैरह सबकी स्टैचू भी बने हुए थे, जिसको देखने के बाद सब हैरान हो जाते हैं और बहुत शौक होते हैं, क्योंकि ये स्टैचूज पीटो ने बनाए थे। फिर ये सब बर्थडे को एंजॉय करते हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है।